वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे देखे हैं। अगर आपको पार्ट 2 देख रहे हो तो प्लीज फर्स्ट ऑफ पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, या सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, उस पर तुरंत आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, या ये सब फार्मूले, ये फार्मूले आपके बुक में भी दिया है। कहेंगे कि सर जब बुक में दिया है तो फिर आप क्यों बता रहे हैं। तो मैं इसको लर्न करने का एक छोटा छोटा तरीका बताऊंगा। जो आप 11th का फार्मूला लर्न किए हैं, उसी के बेस पे आप 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कैसे लर्न करेंगे, एकदम छोटे वे में, माइनर वे में। आपका फर्स्ट वे है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now the value is sin inverse x, simply given that represent one trigonometric function in another form। साइन इनवर्स को कैसे कॉस इनवर्स में करना है, या कैसे tan इनवर्स में करना है, या कैसे कॉट इनवर्स में करना है, या सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स में करना है। सो सिंपल। मैंने पिछला लेक्चर में बताया था कि जो भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा उसको लेट कर लेना। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये राइट एंगल हो गया, नाम कोई भी दे दिया, ए बी सी, कोई भी नाम दे लो। ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, होता क्या भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक्स है तो अपॉन 1 लिख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स। अगर इसको आप एंगल लेते हैं थीटा तो, और हाइपोटेनस की वैल्यू 1, तो ये बेस क्या होगा भाई, जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इससे निकालिए आप कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर आप tan थीटा लिखते हैं देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, x अपॉन बेस मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू इधर से इधर आया, देन tan इनवर्स कितना आया, x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? और थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड। ये माइनर वे है, इसे आप किसी को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ given that sine inverse 5 by 13, then represent it in the form of tan inverse। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो सो सिंपल है। अगर इसे करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो एक बार क्या करें, इसको डीपली प्रोसेस वाइज चलते हैं। तो लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 5 upon 13 is equal to what, theta। then sin theta is equal to 5 upon 13। ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट दिस एंगल शुड बी थीटा, दिस 90 डिग्री, नेमिंग ए बी सी एनी, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 upon 30, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, then it become what, 12। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 कर लेंगे, 144 बाहर लाया 12 कर लेंगे ना। अब ये तो 9/10 की बातें हैं, ठीक। तो यहां से देख लो
tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 5/12। सो सिंपल, चेंज कर लेंगे या बाई फार्मूला, अगर इस फार्मूले का प्रॉपर्टी का यूज करें देन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, tan इनवर्स बोलो x 5/13 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो करिए एक्स स्क्वायर 25/13 का 169 और tan इनवर्स ऊपर देखो 5/13 रूट ओवर 169 माइनस 25/169 और tan इनवर्स 5/13 and total by 169 minus 24 means 144, 144 means 12, 169 बाहर है 13, 13 to 13 cancel out what, tan inverse 5/12। Any doubt? तो आप इससे भी कर सकते हैं अगर फार्मूला याद है तो, और डायरेक्ट मैं बता रहा हूं तो इसी को सर लोग कहते हैं कि दिस इज अ ट्रिक, नॉट अ ट्रिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इसका एक्सपेंड किए है, अब इस एक्सपेंड करेंगे और लर्न कर लेंगे ये, और लर्न नहीं कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट से करिए। देखिए दोनों उतना ही स्टेप है, 1 2 3 और 1 2 3, बात समझ में, स्टेप नहीं खत्म होगा, टाइम सेविंग भी है, इससे भी टाइम सेविंग होगा, इससे भी होगा, दोनों से टाइम, क्योंकि प्रोसेस करना है, यहाँ 160 माइनस 25 करना ही है, यहां भी वही करना है, तो कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब क्या किए हैं, करना क्या है कि प्लस वाले केस में क्या होता है प्लस, माइनस वाले केस में क्या होगा माइनस, अभी हम प्लस वाला ले रहे हैं। अब कीप इन योर माइंड, इफ गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, surely it is the formula of sin a plus b or sin x plus y. If it is given that sin inverse x minus sin inverse y, then it is the formula of sin inverse x minus sin inverse sin a minus sin b. Cos inverse x plus cos inverse y, formula of cos a plus b or cos x plus y, cos c plus d and so on. लेकिन cos c cos d एंगल वाला नहीं, cos c plus d ब्रैकेट वाला। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इट इज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज द फार्मूला ऑफ tan a प्लस b। समझ में आ रहा है? अब देखो ये किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, किसका फार्मूला होगा भाई, साइन a प्लस b का। वैसा बनाने से पहले लेट कर लो, जो भी प्रूव करना होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान ले a। अब देख लो यहाँ x है यहाँ y है तो इसको भी मानना पड़ेगा, और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या b। अंडरस्टूड? कहेंगे सर आप एक ही को मानना बताए, हाँ एक ही को बता रहे हैं, लेकिन कब, जब एक हो तो x रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y है तो दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लेंगे। अब यहां से देखो साइन इनवर्स एक, देन साइन a इज इक्वल टू व्हाट, साइन a इज इक्वल टू x, एंड हियर क्या हो जाएगा भाई, sin b is equal to क्या y, and we know the formula of sin a plus b is equal to sin a cos b and plus cos a and sin b, और sin a means x और cos को sin में लिखते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर b प्लस रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर a इंटू sin b। आज समझ में आ रहा है, क्योंकि हम साइन ए और साइन बी की वैल्यू जानते हैं, न कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू जानते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे एंड इट बिकम एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी रखो भाई 1y प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखो भाई साइन बी। एनी डाउट? नाउ साइन ए प्लस बी इज दिस, then a plus b is equal to what,
साइन इनवर्स, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखते y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a प्लस बी मीन्स साइन इनवर्स x प्लस b मीन्स साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ रहा होगा? तो वही जो हर लेक्चर में मैं कहता हूँ, मेरे पुराने अगर आप व्यूअर हैं तो वो जानते ही हैं कि सर के चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। अगर नए आप व्यूअर हैं, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो। अंडरस्टूड? अगर आप माइनस लेते तो क्या हो जाता है, तो माइनस लेते तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस हो जाता। देख लो भाई, माइनस वाले में केस में क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस हो जाएगा तब फार्मूला किसका लगाएंगे, माइनस का। माइनस वाले फार्मूला में क्या जानते हैं, माइनस होता है। माइनस वाले फार्मूला में क्या जानते हैं, माइनस होता है, बाकी वैसे ही रहेगा। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस होता है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। हमने तो इसी में मिटा के कर दिया, लेकिन प्लीज आप मिटाना नहीं, प्लस वाले को देख के और माइनस वाले को ऐसे ही एक बार आप कॉपी में या जहां भी आप करते हो, या माइंड में, या जहां भी करते हो, एक बार जरूर आप प्रूव कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड वन, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो, जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब कहेंगे सर ये वाला किस में आएगा, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस ए प्लस बी का। क्या जी, लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। सिंपली cos A is equal to x and cos B is equal to y, and we know the formula of cos, क्या भाई, प्लस है तो प्लस वाला, A प्लस B is equal to cos A cos B माइनस क्या होता है, sin A and sin B, और cos of A plus B is equal to cos A means x, cos B means y, माइनस sin B। अगर sin A को लिखते हैं तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो वही लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पिछला में किए हैं, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, देन A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या भाई बा, एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और A मीन्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। एनी डाउट? अगर इसके बाद भी अगर किसी का प्रूफ चाहते हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसे ही अब ऐसा करता हूं कि tan इनवर्स वाला भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला इज गिवन दैट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे इसको लर्न करके रखेंगे, तो अब माइंड में रख लो, 2 sin इनवर्स x है तो क्लियर है कि किस में आएगा, sin 2a के फार्मूले में आएगा। एंड जो भी दिया उसको लेट कर लो, लेट जो भी प्रूव करना हो, sin inverse x is equal to theta, then sin theta is equal to what, x, sin theta is equal to x। we know that, आप क्या जानते हो, तो सर हम यही जानते हैं कि sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta। इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं, फिर बात करेंगे, 2 sin theta into cos theta and 2 sin theta। sin theta means x and cos theta means 1 minus x square।
साइन 2 थीटा की वैल्यू हुई और 2 थीटा इज इक्वल टू इधर आया, देन साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू यहां से 2 और थीटा मीन्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x and root over 1 minus x square. Any doubt, any confusion, अगर कोई भी ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808717046 पे आप व्हाट्सएप करें। प्लीज ओनली व्हाट्सएप, केवल आप व्हाट्सएप करिए कि सर इस टॉपिक का एक लेक्चर बना के भेजिए, मैं जरूर भेजूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्या प्रॉपर्टी। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देख लो वही प्रोसेस, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या, x, एंड वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई भी रखोगे यही आएगा, तो यहां से देख लो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एंड cos स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 1, देन 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, देन 2 थीटा, थीटा मीन्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए। नेक्स्ट अब देखते हैं tan इनवर्स वाला। लास्ट आर्टिकल इज गिवन दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस। ये होता है। अब होता है तो क्या करना है, क्या, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, थीटा। सो सिंपल, जो प्रूव करना है उसी को क्या मान लेते, थीटा। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जब थीटा मान लिया तो यहां से क्या हो गया भाई, tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू x, और वी नो दैट द फार्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा is equal to 2 tan theta means 2 tan theta is equal to x upon 1 minus x square, और 2 theta is equal to इधर रिप्लेस करते हैं, then tan inverse 2x upon 1 minus x square, और 2 theta means tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Any confusion in this article? And also we have to prove that this one. Then how we prove? Next. अब देख लो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो tan इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में करना है, जो tan इनवर्स है उसको किस में करना है, cos इनवर्स में करना है। तो क्यों ना हम ऐसा फार्मूला लगाए जिसका tan से साइन का रिलेशन होता है या tan का cos से होता है, तो बिल्कुल होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है क्या, होता है। जब होता है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 थीटा इज इक्वल टू इधर से आएगा, देन इट बिकम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? और 2 थीटा मीन्स tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? एक और बचा है, तो क्यों यही थोड़े नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है। देखते हैं कि वो क्या होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये आप सबको क्लास 11th में लर्न होगा बहुत अच्छे वे से। अगर नहीं होगा तो एक दिन अपना समय
मेरे लिए वेस्ट करिएगा, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिएगा, वहां पे मैं क्यों ऐसा होता है प्रूव कर करके मैं समझाया हूं, जैसे यहां समझा रहा हूं। देन यहां से देख लो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 थीटा मीन्स theta means tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Understood? I hope ये सबको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। नेक्स्ट इस पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आर्टिकल पूरा जितना अभी तक हमने फार्मूला बताया उससे हम एक एग्जांपल करते हैं इस लेक्चर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स दिस। ऑप्शन गिवन दैट π/2, b पाई, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या होगा। अब देख लो कैसे करना है आपको। ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स, ये tan इनवर्स, एक में बदलो और उसमें बदलना जो लॉन्ग में दिया हो। ये देखो यहाँ तो आसान है, 12 और 13 में आसानी से हम 12 का स्क्वायर 144, 30 का 169 कर लेंगे, 4 का 16, 5 का 25, लेकिन 63 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, 16 का भी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना फिर बड़ा हो जाएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, छोटे वाले को बदलते हैं। तो बदलना है कि इसको साइन इनवर्स को बदलो tan में, कॉस इनवर्स को बदलो tan में, आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे बदलते हैं। क्या दिया है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 63/16। अब कैसे बदलोगे, देखो जी अभी फार्मूला जस्ट किए हैं, पिछला थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे बदले। अगर नहीं बदले तो भाई शॉर्टकट वे, ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस हुआ 13, इन दोनों के हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लिया, हमारा क्या हुआ 5, 13 का 169, समझ में आ रहा है ना, 169 माइनस 144 बाहर आया तो कितना हुआ 525, 5 बात समझ में आ रहा है। ये देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यहां से बेस मिला, हमें क्या चाहिए tan में, एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस 12/5 होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, अब इसको बदलोगे तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 12/5, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट कॉस इनवर्स है, रफ कर देते हैं। कॉस इनवर्स के केस में देखो 4/5 क्या होता है भाई, कॉस इनवर्स बेस अपन हाइपोटेनस, ट्रायंगल बनाओ, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये अगर एंगल थीटा है तो बेस ये है, ये हाइपोटेनस है, 5 का 25, 4 का 16, 25 में से 16 जाएगा, कितना होगा 9, 9 का रूट निकालेंगे 3। अंडरस्टूड। देन tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस 3/4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स बोला भाई 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। कंफ्यूजन हो तो बताइए, सब आगे tan में, सब tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स इन दोनों में फार्मूला लगा लो, यही तो दोनों छोटे हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अभी लिखे हैं, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y 12/5 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस एक्स वाई 12/5 इंटू 3/4 एंड प्लस tan इनवर्स 63/16। एनी कंफ्यूजन हो तो बोलिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो एलसीएम ऊपर ले लेते हैं, कितना भाई 20, तो 20 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 प्लस 4 से 5 3 जा 15 एंड टोटल भाई इसका भी 20 ले लेते हैं, 5 4 जा 20, तो 20 माइनस 36 अपान में 20 और प्लस का tan इनवर्स
63/16, 20 to 20 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू tan इनवर्स, जोड़ो कितना आया 63, नीचे घटाओ माइनस का 16 और प्लस tan इनवर्स 63/16। अब तो ये आ गया निगेटिव, नेगेटिव आ गया। अब देख लो, इसको हम tan इनवर्स को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, कितना होगा पॉजिटिव, कैसे बनेगा अब सोचिएगा। तो सोचते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, दिस टू दिस कैंसिल आउट, क्या है रिजल्ट पाई। विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा और आर्टिकल भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब पार्ट 3 में। प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, या पुराने हो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।